जोधपुर के डॉक्टर राकेश विश्नोई को इंसाफ दिलाने को लेकर जयपुर में पिछले 7 दिनों से बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। आज मुख्यमंत्री के निवास के घेराव का ऐलान किया है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे राज्य भर से यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री के आवास की तरफ कूच का ऐलान कर रहे हैं। मैं आपको पहले नजारा दिखाता हूँ धरना स्थल का। ये धरना स्थल का नजारा देखिए। यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता हैं पिछले 7 दिन से, आज 7वां दिन है, और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। मामला ही कुछ ऐसा है। सांसद हनुमान बेनीवाल खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पिछले, अगर मैं 6-7 दिन से बात करूं, तो ये हर रोज यहाँ पर आते हैं। सरकार तक कोशिश कर रहे हैं कि परिजनों की, इन लोगों की बात पहुंच जाए, और ये सरकार तक बात पहुंचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे एक बार आपको बात कर, तो मैं बात कराने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है परिजन भी बैठे हैं। आप देखिए, ये परिजन हैं, सांसद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं, और लगातार इन लोगों की मांग इतनी ही है कि जो दोषी एचओडी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश विश्नोई के परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस तरह की मांग को लेकर खड़े हैं क्योंकि मामला काफी गंभीर है। शुरुआत 7 दिन पहले उस वक्त हुई थी जब राकेश विश्नोई ने मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर सल्फा की गोली खा ली थी। उसके बाद जोधपुर से उन्हें जयपुर लाया गया और जयपुर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बस उसी के बाद परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, और परिजन भी लगातार यहाँ पर चाहते हैं कि किसी तरह से उन लोगों को यहाँ पर इंसाफ मिल जाए, और इसी की यहाँ पर ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए धरना स्थल, ये जो है जगह पूरा है एसएमएस यानी कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहां के मोर्चरी के बाहर ये पूरा धरना प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा है। अनशन पर बैठे हैं परिवार के लोग, क्योंकि मामला मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद अपनी जान देने का यूं ही नहीं देता, उसके पीछे बड़ी वजह तो होगी ही। तभी एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने अ, अपनी जान देने के लिए मजबूर हुए थे। तो अब इन लोगों के इंतजार की यहाँ पर लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सरकार इन लोगों तक इनकी बात पहुंचे। सरकार की ओर से कोशिश, ये देखिए, पहले आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, लोगों की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, और लगातार 7 दिन तक हर रोज ये लोग आते हैं। यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार तक परिजनों की बात पहुंच जाए और जो परिजन है उन्हें इंसाफ मिले। हनुमान बेनीवाल हैं, नागौर के सांसद भी हैं, आरएलपी के सुप्रीमो हैं, तो मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सांसद साहब, सड़कों पर 7 दिन हो गए, सरकार तक कोई आवाज भी पहुंच पा मैं रही? तो 60 दिन हो गए शहीद स्मारक पे, आप 7 दिन का कह रहे हो। मैं तो 60 दिन से वहां बैठा हूँ। 7 दिन तो डबल धरने चल रहे साहब। 7 दिन तो हमारे एमएलए साहब, ये लोग सब बैठे हुए हैं। आप ही बताएं कि इतनी संवेदनहीनता कि वीडियो के अंदर साफ साफ बता रहे हैं कि एचओडी की वजह से मैंने सेल्फोस खाई और वो मेरी मौत का जिम्मेदार है। सीधा सीधा एविडेंस है, अरेस्ट करना चाहिए उसको। अरेस्ट कर देते और एक नौकरी जो उनका हक है, पीजी किया हुआ डॉक्टर, उसको 90,000 रुपए सरकार देती पीजी करने वाले को हर मंथ। तो सरकारी नौकरी दे दो उसको, कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार ने मुद्दा बना रखा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। कोई न कोई पक्ष उस एचओडी को बचा रहा गवर्नमेंट के अंदर। और कई लोगों की ये भी तकलीफ है कि हम सड़क पे क्यों बैठे हैं, खुद तो बैठ नहीं सकते, खुद मिल नहीं सकते, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं आंदोलन। तो ये भी तकलीफ है। सरकार कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, एपीओ तक। जहाँ सरकार ने कराई तो नहीं, भजनलाल जी ने आरपीएस एसआई भर्ती सारी करवा। भजनलाल जी कुछ करवा भी नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। नए और आधे से ज्यादा बीजेपी भजनलाल जी की सफाई करने में लगी हुई है, और ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये जब यहाँ से चले जाएंगे ना, उस दिन हमारी बात को समझेंगे। हम अभी अगर वार्ता नहीं, सहमति नहीं बनती है, परिजन संतुष्ट नहीं है, तो हम अभी सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। क्या मजबूर हो गया, आखिरी विकल्प नहीं बचा सीएम आवास के कूच की तरह? क्योंकि आप लगातार आवाज हर रोज आके बैठ रहे हैं, मौसम आज बारिश का है, फिर भी इतने सारे लोग बैठे। बारिश में भीग रहे हैं, पहले भी कई बार भीगे, गर्मी में भी लू के थपेड़े झेले हमने, सर्दी में भी बड़े आंदोलन किए राजस्थान के अंदर। है नहीं ना कोई करने वाले, तो कहाँ से लाए बताओ। हमें ही लड़नी पड़ेगी, हर हर व्यक्ति की लड़ाई, हर समाज की लड़ाई, हर पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई। हर पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं सांसद जी। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या क्या मेन डिमांड है जो अब तक सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है या पहुंच गई? देखिए, बड़ी वाजिब इस परिवार की मांग है। परिवार नहीं करा कि हमारे किसी परिवार से आप कलेक्टर बनाओ कि लाखों करोड़ों का हमें मुआवजा दो, ये परिवार नहीं करा।
परिवार कह रहा है कि हमारे जिस व्यक्ति की वजह से भाई राकेश ने प्राण दिए हैं उसकी जांच हो और उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे पद से हटाया जाए, उनकी वाइफ को नौकरी मिले, उचित मुआवजा मिले और जिन अधिकारियों ने परिवार से आकर 4 दिन पहले अभद्रता करी है उन्हें कार्रवाई की जाए। ये वाजिब मांगे, लेकिन आप ये देखो 7 दिन से इस सरकार का कोई नुमाइंदा इस परिवार से चर्चा तक किसी ने नहीं करी। आज परिवार से चर्चा हो रही है लेकिन अब तक निष्कर्ष नहीं निकल रहा। अब परिवार हमारे बीच अभी कुछ देर में आएगा, हम सब लोग चर्चा करेंगे। अगर परिवार संतुष्ट होगा तो आगे की हम रूपरेखा तय करेंगे, अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो सीएम हाउस की तरफ कूच करने का काम करेंगे। अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है बातचीत के दौर की? आज तो कूच करेंगे और 2 दिन बाद सरकार को दिल्ली और कर देंगे। कूच भी होगा और सरकार को दिल्ली भी कर देंगे, दिल्ली तक। तो ये देखिए, जयपुर से दिल्ली तक इस मुद्दे को ले जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है। तो ये जब इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर आत्महत्या क्यों करेगा? ऐसी कोई वजह गंभीर होगी और यही चाहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। जांच क्या हुआ था? ये पूरा मुद्दा क्यों इतना गंभीर आप लोग मान रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक डॉक्टर हमारा भाई है, छोटे से गांव का, जिसने बड़ी मेहनत करके, संघर्ष करके इस डिग्री को हासिल करने के लिए मेहनत की है और इस मुकाम तक पहुंचा है। उसके सपनों के साथ ये जो कुठाराघात राजस्थान सरकार के प्रशासन ने जो किया है, उसकी लड़ाई हम लोग सड़क पे मजबूती से लड़ रहे हैं और हम सब लोगों का यही मानना है कि अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि इस तरीके की घटनाएं पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर दोबारा नहीं हो। ये डिमांड भी बता दी है अब सरकार की तरफ से। जिस तरह का रिस्पांस इन लोगों को अब तक नहीं मिला है, उससे भी इनकी शिकायत है और यही कारण है कि ये लोग चाहते हैं कि यदि सरकार जल्दी से जल्दी इन लोगों की बातों को मान ले तो ये यहाँ से हटने के लिए क्या बेहतरीन होगा। ये जल्दी से जल्दी 7 दिन तो हो गए, अब तक तो सुना नहीं। हाँ, नहीं सुना है ये। अब मतलब आक्रोश होगा जनता का, तय कर लिया, बिल्कुल तय है। बारिश वारिश आ रही है, कहीं कोई डर? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ पीछे नहीं हटेंगे। 1% पीछे नहीं हटेंगे। 5 दिन भी यहाँ रहेंगे, बोलो 5 दिन कितने भी दिन लगे हम यही रहेंगे SMS हॉस्पिटल, कहीं नहीं जाए। तो अब मैं आपको देखो कुछ और नजारे दिखाता हूँ, कुछ और चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर लोगों की भावनाएं देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो सवाई मानसिंह अस्पताल का, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अलग अलग आपको पूरे राजस्थान से यहाँ पर लोग आए हुए मिलेंगे, परिवार के लोग भी हैं। और ये डॉक्टर राकेश बिश्नोई को राजस्थान सरकार न्याय दो, हत्यारे HOD को गिरफ्तार करो। सर, 7वां दिन है, आवाज कोई पहुंचती नजर आ रही है? देखिए, आवाज सरकार के पास अभी परिजन वार्ता करके आए हैं। अब वो बताएंगे कि क्या हुआ है। बाकी अभी तक 7 दिन तो ये हो गए मोर्चरी में शव पड़ा है डॉक्टर राकेश बिश्नोई का। उससे पहले वो 5 दिन एडमिट रहा है, जोधपुर एडमिट रहा है। उनको पता चल गया कि जोधपुर में अगर ये घटना हो गई तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो सारी मशीनरी होते हुए उन्होंने जयपुर शिफ्ट किया था। और अब जयपुर में 7 दिन से ये पूरे लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन जो नतीजा, जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उसके लिए संघर्ष अभी और करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक सवाल वैसा आपसे ही पूछता हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी, डॉक्टर, आत्महत्या क्यों करेगा? मतलब इतना आसान हो जाता? बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे आपको लग रहा, वो इतनी प्रताड़ना हुई थी? बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके की सामाजिक स्थितियां बन रही है, आज लोग डिप्रेशन को लेकर के और खान पान को लेकर के, व्यक्ति प्रेशर में आकर के इस तरीके की जो हरकत कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हमारे समाज के लिए काम की जगह पर माहौल भी ठीक नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि एक हॉस्पिटल में थे, इनके बॉस जो थे वो प्रेशर कर रहे थे। वो सारी चीजें हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सामाजिक स्थिति हमें सोचनी पड़ेगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन पे पढ़ाई को लेकर के किस तरीके का दबाव बन रहा है और वो क्यों इस कदम को उठा रहे हैं। ये एक राकेश बिश्नोई नहीं, आने वाले समय में आप कोटा ले लो, अब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे आत्महत्या के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, समाज को इस पे सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि समाज को सोचना चाहिए। क्यों एक पढ़ा लिखा शख्स इस तरह का अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाता है, सोचने भी लग जाता है, जबकि पढ़ लिख के उसे अपने परिवार के सब लोग करना चाहिए। लेकिन मैं फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की आता हूँ। डॉक्टर राकेश बिश्नोई जिसकी बात हम बता रहे थे, 7 दिन पहले इन्होंने सल्फास की गोली खा ली थी। उसके बाद जब इनकी हालत बिगड़ने लगी तो इन्हें जोधपुर से जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के इसी सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें रखा गया और यहीं पर इलाज के दौरान
उनकी डेथ भी हो गई थी और तब से लेकर तब अब तक, यानी कि आज 7वां दिन हो गया है, इनके शव को अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं पहले इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और यही कारण है कि पूरे राजस्थान से, कहाँ से आए हैं आप? मकराना, नागौर, डीडवाना, कहाँ से? तो हनुमान जी ने बुलाया इसलिए? हाँ। सर हम आए भरतपुर से। भरतपुर से इंसाफ के लिए या कुछ और? नहीं, जवान और किसान की बात है, किसान का बेटा है और भाई साहब तो लड़ ही रहे हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं, तो हम तो एक किसान के बेटे के लिए आए हैं न्याय दिलाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ से आए हैं सब? कहाँ से? अलवर से। अलवर से। और किस लिए? ये हनुमान जी के आह्वान पर डॉक्टर विष्णु के लिए। सीएम आवास का कूच करेंगे, तय कर लिया आप लोगों ने? हाँ, तय कर लिए। रवि, अब बताओ, परिवार की बातचीत करिए, सरकार आधी बात मान रही है, तैयार है आधी बात डिमांड मांगने को, आधी डिमांड रह गई, क्या किया जाए? अभी तक पूर्णतया संतुष्टि वाला इधर से आया नहीं है कि हम लोग इस बात को मानना स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम हमारी जो अंतिम बात है हम उस पर अटल हैं। उसके बाद में परिजन और जो हमारे लोग होंगे वो देख के बता देंगे कि वो कहाँ तक जाकर तीन बात क्या बोल रहे, क्या है ये? देखिए, हम जो हमारी प्रमुख 4 मांगे थी उनको लेकर यहाँ बैठे हुए थे। एक बार बता दीजिए। हमारी जो प्रमुख 4 मांगे थी वो थी कि जिन एचओडी की वजह से भाई राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या की, उस पर हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और वो गिरफ्तार हो, बर्खास्त हो। दूसरी हमारी मांग थी कि जो अभी उनकी शादी को मात्र 1.5 साल हुआ है, उनकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, उनको उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी जो मांग है वो उनके परिजनों के लिए कि बूढ़े माता पिता हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करें। साथ ही चौथी मांग ये है, आपने भी देखा होगा कि जब धरना शुरू हुआ था, हम जैसे युवा साथी इस परिवार के साथ आकर यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। उस न्याय की लड़ाई को लेकर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हमारे पे मुकदमे लगाए थे। हम उन मुकदमों को हटवाना चाहते हैं। ये हमारे 4 प्रमुख मांगे हैं जो हटेगी तभी जाकर हम लोग इस धरने को खत्म करने की ओर जाएंगे। बाकी जो परिजन, लेकिन एक बात हो, तो पूरे राज्य भर से लोग आए हैं, बारिश झमाझम हो रही है, हौसले वगैरह बुलंद है या अभी अभी थोड़ा ठंडा पड़ गया, बारिश का ठंडा हो गया? नहीं, 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 ये खून वही किसान के बेटों का खून है और वही गर्म खून है। ये ठंडा पड़ने वाला नहीं है, ना बारिश की बूंदों से ठंडा पड़ेगा, ना पुलिस की लाठी गोलियों से ठंडा पड़ेगा। हम जो भी हमारे पे आदेश होगा, हम चाहे पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे, हम लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे, हम जेल में जाने के लिए तैयार रहेंगे। शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, सरकार आप लोगों की बात सुन लेगी, आज के जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये सभी लोग वो हैं जो राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाने हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर यहाँ तक पहुंचे। अलग अलग तरीके हैं इनके, गुट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिमांड केवल एक ही है कि परिजनों को इंसाफ मिलनी चाहिए। तो और यही इसी के वजह से यहाँ पर ये मौजूद है, खुद हनुमान बेनीवाल। ये जैसे मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि नागौर के सांसद हैं यहाँ पर हनुमान बेनीवाल, इसके अलावा विधायक भी है, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। और 1-2 दिन से ये प्रदर्शन नहीं चल रहा है, आज 7वां दिन है और 7 दिन से लगातार इन लोगों की एक ही डिमांड है कि सरकार कम से कम एक बार परिजनों से बातचीत करे, उनकी बात सुने कि आखिरकार वे क्यों मजबूर हुए हैं इस तरह से एक पार्थिव शव को रखने के बाद, उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाने के बाद भी 7 दिन तक धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर क्यों है। ये बात यदि सरकार सुन लेती है तो शायद यहाँ पर धरना प्रदर्शन की नौबत भी नहीं आएगी। फिलहाल तो बातचीत का दौर एक बार फिर से जारी है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का यहाँ पर चेतावनी दी गई है। और चूंकि मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात है, तो आप देख सकते हैं ये है मोर्चरी वाला रास्ता। यहाँ से ये मोर्चरी जहाँ पर की पार्थिव शव पड़ा है। मैं एक बार परिजनों से भी मैं आपको बातचीत कराने की कोशिश करता हूं, जो कि सरकार से यहाँ पर बातचीत करके यहाँ पर आए हैं। तो ये क्या बोलते हैं, यह भी सबसे जरूरी होगा कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बातचीत हुई है सरकार देखो, से? सरकार से बातचीत चल रही है अभी। सरकार ने दोबारा वार्ता के लिए बुलाया है, क्या रहती है हम आप सब लोगों को बताएंगे। आप कुछ सर सॉल्यूशन हो जाएगा, हम वापस बात करके आपको बताएंगे। देखिए, ये उम्मीद में है कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है। यदि 7 दिन पहले ही सरकार खुद इस मामले पर और ज्यादा गंभीरता दिखाती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। मैंने आपको परिजनों से भी बातचीत कराई जो यहाँ पर बैठे हैं। ये नजारा आप देखिए, आप अभी धरना प्रदर्शन उस तरफ देख रहे थे, लेकिन अब ये वो बैरिकेड वाला हिस्सा है यहाँ पर जो पुलिस ने यहाँ पर लगाया। यहाँ से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सीएम आवास का कूच करने का, वहां पर उस तरफ जाने का इन लोगों ने ऐलान किया है।
तो पुलिस ने साफ कर दिया कि इस बैरिकेड से आगे किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार के साथ इन लोगों की लगातार बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि 7 दिनों से जो ये डेडलॉक बना हुआ है वह कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। फिलहाल तो राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए, उस डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जिसने मानसिक प्रताड़ना के चलते अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया था, यहाँ पर काफी तादाद में लोग जमा है और राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हैं। जयपुर में भले ही ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ पर ये तमाम लोग आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यदि सरकार कोई सकारात्मक अपनी ओर से जवाब नहीं देती है तो अपने ऐलान के मुताबिक ये लोग सीएम के आवास की ओर कूच करेंगे। अपनी ताकत बताकर सरकार को इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे ये लोग क्यों मजबूर हो गए थे इस तरह से 7 दिनों से धरना प्रदर्शन करने के लिए, शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने के लिए और आज सीएम के आवास का घेराव करने के लिए। तो बातचीत जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि 7 दिनों में, यानी कि पिछले 6 दिनों में जो कुछ नहीं हुआ था, आज 7वें दिन उसका कोई एक अच्छा हल निकल आए ताकि ये जो लोग हैं राकेश बिश्नोई से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, भले ही किसी किसान परिवार की ओर से, डॉक्टर, युवा, कुछ भी आप समझिए, और चाहते हैं कि इस तरह की घटना कभी हो तो कम से कम उसकी एक निष्पक्ष जांच हो जाए ताकि पता लग जाए कि क्यों एक पढ़ा लिखा युवा या पढ़ा लिखा डॉक्टर जैसे अच्छी खासी पढ़ाई करने वाला आदमी अपनी जान देने को मजबूर हो जाता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।